पत्ता गोभी की खेती किसानों के लिए काफी फायदे। पत्ता गोभी को बंद गोभी भी कहा जाता है। ज्यादातर पत्ता गोभी के उत्पादन नर्सरी में बीजों के पौध तैयार कर शुरू किया जाता है। बुआई से रोपाई करने तक 18 से 38 दिन का समय लगता है। इसके बाद पत्ता गोभी के पौधे को अच्छी तरह से जुताई के लिए खेत में लगाते हैं, जो कि जंगली घास से। इन छोटे छोटे पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है ताकि पौधों के मध्य वायु संचार और उचित स्थान मौजूद रहे। पत्ता गोभी की फसल को तैयार होने में 75 से 88 दिन का समय लगता है। साथ ही उत्पादन की अधिक मात्रा में मिल जाती है। बाजारों में पत्ता गोभी की मांग भी काफ़ी हद तक बनी रहती है। इसके लिए उन्हें बेचने में भी बहुत आसानी होती है। अगर आप भी पत्ता गोभी की खेती करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको पत्ता गोभी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। किसान भाई जो पत्ता गोभी की खेती करने की सोच रहे हैं, उन्हें पत्ता गोभी की खेती करने से पहले अन्य सभी तैयारी का प्रबंध कर लेना चाहिए ताकि कीट व अन्य रोगों से फसल को बचा सके। पत्ता गोभी की खेती एक नकदी फसल है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी भी है, लेकिन इस फसल में कीटों का प्रकोप इतना अधिक है कि हर समय सतर्क रहना पड़ता है। थोड़ी सी भी लापरवाही फसल खराब करने में सब समय नहीं लेती। मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली पत्ता गोभी की फसल का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनकी कीमत घटने के समय फसल को खेतों में रोका भी जा सकता है और महंगी होने पर कटाई कर बेची जा सकती है। पत्ता गोभी को सब्जी बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पत्ता गोभी का उपयोग सलाद, अचार, कढ़ी, पाव भाजी, स्ट्रीट फूड, चाट जैसी चीज़ों को वे बनाने में करते हैं। गोभी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। पत्ता गोभी की खेती के लिए पोषक तत्व से भरपूर अच्छी जल निकास वाली भूमि की जरूरत होती है। भूमि ऐसी हो जहाँ खुली धूप आ सके। इसके बीजों की बुआई तैयार पौधों की रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। पत्ता गोभी की खेती के लिए नमी और 6 से 8 पीएच मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी की कई उन्नत किस्में जिनमें रंग, रूप और आकार के आधार पर बांटा गया है। फसल के लिए उपयुक्त किस्मों को प्रमुख माना जाता है, जिनमें प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्ड एंकर, मीनाक्षी, पूषा मुक्त एवं मित्रा शामिल है। मध्यम किस्में इसमें पूषा मुक्त और अर्ली ड्रम हेड किस्म शामिल है। पचेती किस्में पचेती किस्मों में मुक्ता, पूसा, ड्रम हेड, ले ड्रम हेड, डेनिस वाला हेड, पूसा हिट, टाइड, गणेश, गोल, रेड, केबेज, हरी रानी, कोल और केपेन हेंगोन शामिल है। इन किस्मों के अलावा गोडी वाल 65, माई क्रांति, BC90, इंदू, SN 183 प्रमुख। गोभी खेती की तैयारी। पत्ता गोभी की फसल लगाने से पहले किसान भाई खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसके लिए उन्हें सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से हेरो लगाकर जुताई करनी चाहिए। फिर मिट्टी पलटने वाला हल से जुताई कर दे ताकि पिछली फसल के अवशेष और खतवार उसमें जाएं, और फिर खेत को 8 से 10 दिन के लिए ऐसा खुला छोड़ दें। इस बीच खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग जाती है और फिर खेत में सिंचाई कर दें। बार निकल आए तो 2 से 3 बार गहरी और जुताई कर लें और पाटा चला दें। इस तरह खेत में मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खेत फसल उगाने के लिए तैयार हो जाएगा। खेत की मिट्टी में किसी भी तरह की खाद डालने से पूर्व खेत की मिट्टी का विश्लेषण अवश्य कर ले। मिट्टी का सही पोषक विवरण बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका पत्ता गोभी के फलों को बड़ा होने और अच्छा उत्पादन देने के लिए पोषक तत्वों में से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है। किसान भाइयों को पत्ता गोभी के पौधों को खेत में लगाने से 2 हफ्ते पूर्व खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद को डालकर मिट्टी को अच्छी से जुताई करनी चाहिए तथा पौध रोपाई के 2 या 3 सप्ताह पश्चात छोटे पौधों को में खाद की उपयुक्त मात्रा डालें। किसी भी खाद को डालने से पहले पौधे की लंबाई बढ़ जाने दें। रासायनिक उर्वरकों को डालने के लिए अधिकतर ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें किसान भाई पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। दानेदार खाद को सीधा भूमि की सतह पर डालकर सिंचाई कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि खाद के दानों छोटे पौधों के संपर्क में न आए। इससे पौधों में जलन पैदा हो सकती है। ये एक सामान्य पैटर्न है जिसे शोध किए बिना नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खेत अलग है और सभी भी अपनी अपनी अलग अलग जरूरत है। मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए आप किसी भी रजिस्टर्ड कृषि वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। पत्ता गोभी का पौधा पाला सहन करने में सक्षम होता है, किंतु वसंत का पाला पौधे को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। चोटिल पौधे में निम्न गुणवत्ता वाली पत्तियों के अविकसित सिरों और निम्न गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन करेंगे। इसलिए फसल के बीज को लगने के लिए उचित समयांतराल पर ध्यान देना चाहिए।
गर्मी की ऋतु बरसात की ऋतु में मध्यम किसान भाइयों को गर्मी वाली पत्ता गोभी फसल की बुआई करनी चाहिए। इसके बाद वसंत ऋतु के अंत में शरद ऋतु वाली किस्म की बुआई करें तथा गर्मियों के अंतिम दिनों में वसंत ऋतु वाली पत्ता गोभी बोई जाती है और दूसरे वर्ष में कटाई की जाती है। पत्ता गोभी के बीज को क्यारियों या गमले में वसंत ऋतु के अंत में पहले लगा सकें। अधिकतर मामलों में पत्ता गोभी की फसल को उगाने के लिए 55 से 75 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इस दौरान पौधे पर 3 से 4 पत्तियां आने पर लगातार पानी देना होता है तथा बुआई से 18 से 38 दिन पश्चात पौधे की रोपाई करें। जब पौध को 3 से 4 पत्तियां आ जाए तब उन्हें पसंदीदा जगह लगा दें। अनुभवी किसान बता दें, अक्सर बादल घिरे आसमानों के नीचे ही पत्ता गोभी की रोपाई करें ताकि पौधे को सीधा आने वाली धूप से बचाया जा सके। पौधे लगाने की किसी भी विधि में नियमित सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विकास और स्वास्थ्य पौधे के लिए भूमि में नमी बनाए रखना चाहिए। प्रति हेक्टर खेत 250 से 400 जीएम की दर में बीज रोपण। प्रति हेक्टर खेत में पौधों की संख्या 20,000 से 40,000 तक हो सकती है। पंक्ति में पौधे के मध्य 40 से 70 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए तथा पंक्तियों के मध्य सामान्य 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक सिर के अनुसार संख्या अलग अलग हो सकती है। पौधे जितने समीप होंगे सिर की उतनी मोटा होगा। अधिकतर मामले को पौधों में परिपक्व हो जाने पर उनकी सिंचाई करना फायदेमंद होता है माना गया है। अधिक सिंचाई से पत्ता गोभी के सिर के पास में अधिक तेजी से बढ़कर अलग अलग हो जाते हैं। किसान भाई स्वस्थ और विकसित पौधे को उगाने के लिए उचित योजना बनाकर स्थानीय लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। पत्ता गोभी फसल तैयार के होने के दौरान उसमें कई तरह के कीड़े और बीमारी लगने का खतरा बढ़ने लगता है। ये एक ऐसी फसल है जो कई सारे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें अब फसल